हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड में। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड बताऊंगा जिसका नाम है लेयर कमांड। जब भी ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हैं हम लेयर का कैसे यूज करते हैं और लेयर को क्रिएट कैसे करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज कैसे सेट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं लेयर कमांड क्या होता है। लेयर कमांड से पहले आप लोगों को जो दो सबसे इंपॉर्टेंट टूल बार है लेयर से रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए। एक तो है लेयर टूल बार और दूसरा है प्रॉपर्टी टूल बार। ये दोनों ही टूल बार एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये दोनों ही टूल बार आप टूल्स में जाके टूल बार से ऑटोकैड में यहाँ से आप उसको अपने डिस्प्ले में अपने वर्क स्पेस पे ओपन कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि ये लेयर्स का टूल बार ओपन है और ये प्रॉपर्टीज का है। एक बार मैं इसको अनचेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टूल बार था वो रिमूव हो गया है। वापस से मैं टूल बार ऑटोकैड में जाके प्रॉपर्टीज को भी अनचेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से दोनों टूल बार रिमूव हो गए हैं। वापस से इनको लाना है। आप टूल बार्स में जाइए ऑटोकैड में और ये लेयर, ये हमारा लेयर का टूल बार ओपन हो गया। यहाँ से हम प्रॉपर्टी का टूल बार ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो टूल बार है ये कहलाता है लेयर टूल बार। इसमें आपको अलग अलग ये कहलाता है प्रॉपर्टी टूल बार। इसमें आपको बाय लेयर में ऐसे नंबर ऑफ कलर्स मिलेंगे। उसके बाद ये लाइन का ऑप्शन होता है कि लाइन टाइप लाइन हो जाता है कि अलग अलग टाइप के लाइंस आपको यहाँ से मिल जाता है। वैसे ही आप यहाँ से लाइन का वेट विड्थ दे सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टी का टूल बार है। वैसे ही ये वाला जो टूल बार है हमारा ये होता है लेयर का टूल बार। अभी यहाँ पे एक जीरो लेयर बाय डिफॉल्ट हमारा दिखा रहा है। तो जैसे ही हम कुछ भी लेयर बनाते हैं वो इससे कनेक्टेड हो जाता है और यहाँ पे शो होता है। तो फ्रेंड्स आइए हम देख लेते हैं कि लेयर कमांड बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक पहले से बाय डिफॉल्ट जीरो लेयर बना हुआ है जीरो के नाम से। ये बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड का बना हुआ लेयर रहता है और आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आपको नया लेयर बनाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं फॉर्मेट में और यहाँ से लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप लेयर सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा एक लेयर का विंडो ओपन हो जाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से कीबोर्ड का जो शॉर्टकट की होता है लेयर के लिए वो होता है LA। आप जैसे ही कीबोर्ड पे टाइप करेंगे LA और आप एंटर प्रेस करेंगे तो वही विंडो आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लेयर का विंडो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो लेयर पहले से बना हुआ है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि जीरो लेयर का यहाँ पे जो जो प्रॉपर्टी है ऑन है। ये फ्रीज का ऑप्शन मिलता है हमको, यहाँ पे लॉक का मिलता है, कलर मिलता है, लाइन टाइप मिलता है, लाइन वेट मिलता है, ट्रांसपेरेंसी, प्लॉट स्टाइल। ऐसे ही अलग अलग हमको इसके ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हम सारे ऑप्शंस देख लेंगे कि क्या क्या है हमारे पास ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आपको नया लेयर बनाना है तो आपको यहाँ पे इस विंडो पे राइट क्लिक करना है और वहां से न्यू लेयर सेलेक्ट करना है। तो मैंने मान लो कि यहाँ पे एक लेयर दे दिया A और इसको आप क्लिक कर दीजिए। ए लेयर यहाँ पे नया लेयर बन गया है। आप यहाँ से कलर पे जाएंगे तो यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ लाइन टाइप है, लाइन टाइप आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से लाइन टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दो टाइप की लाइन टाइप दिखा रही है। अगर आपको और चाहिए तो यहाँ से लोड कर सकते हैं। इतने टाइप के यहाँ पे लाइन टाइप बने हुए हैं। अगर इन सबको लोड करना है तो आप सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये ऑल सेलेक्टेड लाइन यहाँ पे लोड हो गई हैं और यहाँ से आप जिस टाइप का लाइन बनाना चाहते हैं उस लेयर के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उसका लाइन वेट भी दे सकते हैं, थिकनेस। ये मैंने लाइन वेट भी दे दिया उसका। इस तरीके से आप एक नया लेयर क्रिएट कर लेते हैं। मैं और एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू लेयर। ये उसका नाम मैं B दे देता हूँ। यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके कर दिया। यहाँ से मैं लाइन वेट चेंज कर देता हूँ।
लाइन टाइप चेंज कर देता हूँ। तो ये हम यहाँ से इसको एक प्लेन सिंपल लाइन सॉलिड लाइन ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पे इसका लाइन टाइप में नॉर्मली बाय डिफॉल्ट रखता हूँ, ओके कर देता हूँ। वैसे एक और नया लेयर बना लेता हूँ, देख लीजिए आप, न्यू लेयर, ये सी लिख देता हूँ, सी नाम दे दिया उसको। यहाँ से मैंने कलर चेंज कर दिया उसका, ओके कर दिया। लाइन टाइप में दे दिया, ओके कर दिया। और बाय डिफॉल्ट इसका विड्थ रहने देते हैं और यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। तो इस तरीके से एले एंटर करने के बाद एक नया विंडो ओपन हो जाता है जिसको लेयर का विंडो कहते हैं। वहां पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आप न्यू लेयर ले सकते हैं और नया लेयर का नाम देके उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं कि वो लेयर के अंदर आप लाइन बनाना चाहते हैं तो लाइन किस टाइप का बनाना है। अब जैसे ही आप लेयर पे जाएंगे, लेयर के टूल बार पे, और लेयर को सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपने जो जो लेयर बनाए थे उनके नाम यहाँ पे आ गए हैं और उनके कलर के साथ आ गए हैं। अब जिस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारा करंट लेयर सेट हो जाता है। जैसे मैंने अभी ए को सिलेक्ट किया तो अब मैं जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो इस लेयर में बनेगा। तो हम देख लेते हैं, एक लाइन कमांड ले लेता हूँ सिंपल में, और मैं ये ऐसा एक 10 फीट का मैं लाइन बना लिया। अब देखेंगे कि ये जो लाइन को जो हमने लिया था प्रॉपर्टी में लेयर के समय, हमने ये कलर लिया था और इस टाइप का लाइन लिया था इसका, और ये लाइन विड्थ हमने थिकनेस भी दी थी इसको। तो अब ये करंट लेयर में ये हमारी लाइन बन गई। अब मैं नंबर बी लेयर लेता हूँ, इससे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये बी लाइन, ये सॉलिड लाइन था। अब मैं एक सी लेयर लेता हूँ और एक उससे सर्कल बना लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप वाले ये हमारा सर्कल बन गया। इससे मैं एक रेक्टेंगल भी बना के दिखा देता हूँ आपको। अभी इसका डेंसिटी कम है इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसको प्रॉपर्टी को, अगर इस लाइन को सिलेक्ट करके आप प्रॉपर्टीज का लें और लाइन टाइप का स्केल बढ़ा दें तो वहां से इसका स्केल जो है, ये लाइन टाइप स्केल होता है, ये मैं बढ़ाऊंगा तो इसका डिस्टेंस चेंज होगा। देखिए 2 किया मैं, ये 6 किया, तो ये बढ़ गया इसका डेंसिटी। इस तरीके से आप लेयर का डेंसिटी जो प्रॉपर्टी का टाइप है वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो भी वही प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा। ये मैं डबल क्लिक किया इस लेयर पे, इस ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे आपको लाइन टाइप स्केल नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए या तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल 1 दबा दीजिए तो आ जाएगा। ये लाइन टाइप का स्केल 1 है, इसको मैं 8 कर दिया। यहाँ पे देखो इसका डेंसिटी आ गया, ये बड़ा हो गया। अब ये शो होने लगा हमारा जिस तरीके से हमने लाइन सेट किया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अलग अलग लेयर में ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कि ये मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लिया है अलग अलग लेयर के लिए। अब हम देखते हैं कि इन लेयर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले मैं ये जो 3 ऑप्शन है वो आपको बताऊंगा। ये लेयर का टर्न ऑन और टर्न ऑफ का बटन है। एक बल्ब है, ये फ्रीज का ऑप्शन है, लेयर को फ्रीज करने का। और तीसरा है ये लेयर को लॉक और अनलॉक करने का। तो ये तीनों से होता क्या क्या है मैं वो आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे लेयर ए मैंने सेलेक्ट किया और लेयर ए को अगर मैं यहाँ से ऑफ कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा रहा है द करंट लेयर इज टर्न ऑफ। हमारा हम लेयर ए जो है करंट लेयर में तो है, लेकिन उसको जब ऑफ कर दिए हैं तो उस लेयर में बना हुआ ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, हाइड हो गया है। डिलीट नहीं हुआ है, वो हाइड हो गया है। मैंने इसके लिए एक चार्ट बनाया है, वहां से भी आप समझ सकते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले जो हमारे पास लेयर का ऑन ऑफ का ऑप्शन है वहां से क्या क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले नंबर 1, ऑब्जेक्ट ऑफ अ टर्न ऑफ लेयर कैन नॉट शो। अगर हम लेयर को ऑफ कर देंगे, उस ऑब्जेक्ट के लेयर को ऑफ कर देंगे तो उस लेयर में जो भी ऑब्जेक्ट बना होगा वो शो नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये ऑन कर देता हूँ, ये लेयर आ गया। तो हमारा जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये लेयर ए में बना है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये लेयर क्या होता है, शो नहीं होता है, हाइड हो जाता है ऐसा।
तो करंट लेयर क्या हो गया हमारा, टर्न ऑफ कर दिए। दूसरा क्या ऑप्शन आता है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ टर्न ऑफ लेयर कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो जो ऑब्जेक्ट हमने टर्न ऑफ किया है, उस ऑब्जेक्ट को, जिस लेयर को हमने टर्न ऑफ किया है, वो ऑब्जेक्ट अब हमको दिख नहीं रहा है, तो हम उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस लेयर को ऑफ किया है तो वो क्या हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। अगर शो नहीं हो रहा है तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। तीसरा हमारे पास एक ऑप्शन मिल जाता है टर्न ऑफ लेयर कैन बी सेट एज करंट लेयर। टर्न ऑफ अगर लेयर को किए हैं तो वो करंट लेयर उसको सेट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करंट लेयर में भी सेट नहीं होगा। हम यहाँ से किसी भी लेयर को अभी सेट कर सकते हैं ऐसा करंट लेयर। देखिए ये लेयर है, टर्न ऑफ है, अब इसको सिलेक्ट करता हूं मैं, तो ये क्या हो गया, करंट लेयर बन गया है। तो टर्न ऑफ लेयर ऐसा करंट लेयर सेट हो सकता है। और हमारे पास चौथा मिलता है ऑब्जेक्ट कैन बी मेड इन टर्न ऑफ। तो अब ये लेयर हमारा हमने ऑफ कर दिया है, फिर भी हम इसमें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देखिए मैं एक लाइन बनाता हूं, ये मैंने लाइन बनाया, ये मैं कमांड से बाहर स्केप हो गया। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बन गया है, बट शो नहीं हो रहा है क्योंकि लेयर क्या है, ऑफ है। लेयर को हमने ऑफ रखा है, लेकिन हमने उसको ऐसा करंट सेट करके बनाया हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, आप देखेंगे कि ये देखो, ये लाइन मैंने बनाया था और ये रेक्टेंगल बनाया था। तो ये जो लेयर है, अगर टर्न ऑफ है कोई लेयर और उसके लिए हमने उसको सेट किया ऐसा करंट लेयर, तो हम उसको उस लेयर से ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं। अगर लेयर ऑफ है तो उस पर हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेयर दिखाई नहीं देगा हमको। अगर दिखाई नहीं देगा तो हम उस पर मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। ये मैं ऑन कर देता हूँ। तो ये ऑप्शन होता है लेयर का ऑन ऑफ का। एक बल्ब का ये बटन है, इसमें साइन है। अब हम दूसरा देख लेते हैं फ्रिज का, कि फ्रिज में हमको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रिज में क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है। फ्रिज में सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ अ फ्रिज लेयर कैन नॉट शो। तो सेम है, इसमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा फ्रिज लेयर में। मान लो इसको मैं ऐसा फ्रीज कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये वाला रेक्टेंगल हमारा ब्लू कलर का बना था बी नंबर लेयर से, जिसको मैंने फ्रीज कर दिया, तो हमारा वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हाइड हो गया। और देख लेते हैं हमको क्या मिलता है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ फ्रीज लेयर कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो सेम है दोस्तों, अगर हमारा लेयर को हमने फ्रीज कर दिया तो वो शो नहीं हो रहा है। अगर शो नहीं हो रहा है तो हम उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। तीसरा है फ्रीज लेयर कैन नॉट बी सेट एज अ करंट लेयर। ये है कि हमने अगर किसी लेयर को फ्रीज किया है तो वो अब सेट नहीं हो सकता ऐसा करंट लेयर। अब मैं यहाँ से सेट करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है ये। एक बार आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं सेट करने के लिए जा भी रहा हूँ तो उसका नाम नहीं दिखा रहा है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी दिखा रहा है। इस ब्लू वाला जो सिलेक्शन विंडो पे ये सी आ गया, ये बी वाले विंडो सिलेक्शन पे बी का नाम लिखा नहीं आ रहा है। और जब भी इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये सेलेक्ट भी नहीं हो रहा है। तो फ्रीज वाला लेयर को हम ऐसा करंट लेयर सेट भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये फ्रीज के ऑप्शंस हैं। कैन नॉट बी मेड इन अ फ्रीज लेयर ऑब्जेक्ट। अगर हम सेट ऐसा करंट लेयर उसको सेट नहीं कर सकते तो हम उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। ये फ्रीज लेयर, ये आ गया हमारा फ्रीज लेयर। तो इस तरीके से ये फ्रीज का ऑप्शन मैंने बता दिया। तीसरा मैं बताता हूँ लॉक और अनलॉक का। मान लो ये सी वाला लेयर है, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से लॉक कर देता हूँ। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको लॉक किया तो ये जो हल्का ब्राइटनेस था वो क्या हो गया, डिम हो गया। इसका ब्राइटनेस कम हो गया है। और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट पे आप ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक लॉक का सिंबल आ जाता है। तो ये लॉक का सिंबल आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये लेयर लॉक है। इस ये जो ऑब्जेक्ट बना है जिस लेयर में, वो लेयर लॉक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सी नंबर का लेयर लॉक है, इससे ये बना था। इसको मैं ऑन करता हूँ, देखिएगा क्या परिवर्तन आता है। ये मैंने ऑन किया तो जैसे देखे मैंने ऑन किया तो ये थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ गया और यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन दिखाने लगा और ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं। वापस से मैं लॉक कर देता हूँ, ये लॉक हो गया। यहाँ पे जैसे ही मैं ले जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, लॉक का सिंबल दिखा रहा है उस लेयर के सामने। सिलेक्ट करने से ये स्टेप्स आ रहा है, लेकिन इस पे कोई भी ग्रिप नहीं आ रहा है। पिकअप ग्रिप जो होता है वो नहीं आ रहा है। तो लॉक के लिए भी आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट
ऑफ अ लॉक लेयर कैन शो। तो हाँ बिल्कुल, ये देखिए मैंने इस लेयर को लॉक किया था तो ये ऑब्जेक्ट फिर भी यहाँ पे शो हो रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ लॉक लेयर कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अब ये मॉडिफाई नहीं हो सकता, ये कहता है लॉक लेयर वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं मॉडिफाई नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। ये मैंने सेलेक्ट किया और मैं इस पे मूव कमांड लिया, मूव कमांड लिया तो वैसे ही वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। इवन मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ई एंटर कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट डिलीट भी नहीं हो रहा है। सी एंटर किया, सीओ एंटर किया मैं, तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है कॉपी करने के लिए। तो जो लेयर लॉक है और उसका जो ऑब्जेक्ट बना है वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। और क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ लॉक लेयर कैन बी सेट एज करंट लेयर, सेट एज करंट लेयर हो सकता है। तो ये मैं जाता हूँ सी पे, देखो यहाँ पे विंडो पे सी लिखा आ रहा है और हमको ऑप्शन मिल रहा है, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो जो लेयर लॉक है वो ऐसा सेट हो सकता है करंट लेयर, यहाँ से करंट लेयर सेट हो गया। और क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी मेड इन लॉक लेयर, तो जो लेयर ऐसा करंट लेयर सेट हो रहा है भले ही वो लॉक है तो उससे हमारा ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं। तो मैं एक लेयर बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये मैंने बना दिया। सी नंबर के लेयर जो कि हमने लॉक किया है उससे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट बन गया है लेकिन वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ, अनलॉक किया, ये देख रहे हैं कि वापस से ब्राइटनेस आ गया। अब इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप किसी भी लेयर को तीन तरीके से उसके प्रॉपर्टी में जाके सेट कर सकते हैं और उसका तीन तरीके से उसके ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। एक है ऑन ऑफ, लेयर के ऑन ऑफ का, दूसरा है लेयर का फ्रीज अनफ्रीज का, और तीसरा है लॉक और अनलॉक का। ये तीनों ही ऑप्शन मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं, ये एक बार और देख लीजिए। यहाँ से लेयर ऑन ऑफ का ऑप्शन ये मैंने लिखा है, लेयर फ्रीज का ऑप्शन और लेयर लॉक का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लेयर को सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आपको मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ लेयर से रिलेटेड। एक तो जो लेयर हमने बनाया उसको डिलीट कैसे करना है। अगर आपको किसी भी लेयर को डिलीट करना है तो वापस से आप लेयर के विंडो में जाइए, लेयर के ऑप्शन में जाइए, एल एंटर करके, और वहां पे जिस लेयर को आपको डिलीट करना है वहां पे उस लेयर को सिलेक्ट कीजिए और वहां से डिलीट कर दीजिए लेयर। ये बोल रहा है द सिलेक्टेड लेयर वाज नॉट डिलीटेड, द फॉलोइंग लेयर्स कैन बी डिलीटेड, जीरो एंड डिफॉल्ट कैन नॉट बी डिलीटेड। तो यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ से ये अभी डिलीट नहीं हुआ, हमारा लेयर डिलीट नहीं हुआ। वापस से ए को देखते हैं, डिलीट लेयर, तो ये यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा है। हम देख लेते हैं और किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। एक ऑप्शन रहता है लेयर डिलीट का, LAYDEL लिखेंगे तो वहां से आप लेयर को डिलीट कर सकते हो। लेयर डिलीट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने बोल रहा है, ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और ये सीधा सीधा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है जो लेयर में बना है। ये कमांड से मैं बाहर आ गया, डू यू विश टू कंटिन्यू, यहाँ नो कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये डिलीट नहीं हुआ है अभी क्योंकि मैंने नो किया था। वापस से मैं कमांड लेता हूँ, LAYDEL, एंटर किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, इसको यस कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट हो गया। अब हम लेयर के उसमें देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, वो लेयर भी डिलीट हो गया है। तो फ्रेंड्स LAYDEL लेयर डिलीट के लिए एक शॉर्टकट की है, वहां से आप डिलीट कर सकते हैं। ये वापस से मैं उस लेयर को ले आता हूँ Ctrl Z करके, LAYDEL या फिर आप -LAYDEL लिखेंगे और उस पर जाएंगे तो आपको देखो क्या मिलता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ लेयर टू डिलीट। ये किया, एंटर किया, यस कर दिया, यहाँ से सी नंबर का लेयर डिलीट हो गया। तो दोनों तरीके से माइनस और उसमें भी वो सेम ऑप्शन आता है और डिलीट हो जाता है। तो लेयर डिलीट के लिए मैंने शॉर्टकट बताया है। लेयर के विंडो से भी हम जाके लेयर के ऑप्शन से अगर चेक करते हैं, यहाँ से भी डिलीट का ऑप्शन आता है। हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट लेयर ए को, और यहाँ से मैं डिलीट लेयर में जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होता है। तो वो बता रहे कि कौन कौन से लेयर डिलीट नहीं हो सकते। द फॉलोइंग लेयर्स कैन नॉट बी डिलीटेड, पहला जो लेयर जीरो एंड डिफॉल्ट पॉइंट वाले लेयर हैं वो डिलीट नहीं हो सकते।
दूसरा जो करंट लेयर है वो डिलीट नहीं हो सकता, जो सेट ऐसा करंट है वो डिलीट नहीं हो सकता। तीसरा कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस लेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट बना है वो लेयर डिलीट नहीं हो सकता। और एक्स रेफरेंस डिपेंडेंट्स लेयर्स ये भी डिलीट नहीं हो सकते। ये मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मैं इस विंडो की बात कर रहा हूँ। यहाँ से जब हम एल एंटर करते हैं, लेयर का मॉडिफाई वाला जो विंडो ओपन होता है, वहां से हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो डिलीट नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो मान लो कि हम क्या करते हैं कि ये ब्लू वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम लेयर का फिर से ऑप्शन खोलते हैं और देखते हैं कि ये ब्लू वाले को सिलेक्ट करके मैं एक बार डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये डिलीट हो गया अब, क्योंकि जो लेयर बी था उसमें जो ऑब्जेक्ट बना था हमने उसको डिलीट कर दिया था, तो उस लेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं अभी, इसलिए वो डायरेक्ट डिलीट हो गया। यहाँ से वापस से मैं ले आया। तो फ्रेंड्स, लेयर डिलीट करने के ये मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है। एक मैंने LAYDEL बताया, यहाँ से LAYDEL, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इसका एक और तरीका मैं बता देता हूँ, LAYDEL, एंटर के बाद आप एन एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको लेयर का जो जो लेयर डिलीट हो सकते हैं वो आपको यहाँ दिखा देगा। तो बी और ए नंबर के लेयर्स डिलीट हो सकते हैं डायरेक्टली, ये डिलीट लेयर। आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट अब बने हुए थे, जिस लेयर में जो ऑब्जेक्ट भी बना था तो भी डिलीट यहाँ से कर दिया, लेकिन लेयर वो मैनेजर से, लेयर मॉडिफिकेशन वाले विंडो से डिलीट नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां पे बोल रहा था कि उस लेयर में ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एग्जिस्ट कर रहा है वो। वापस से मैं कंट्रोल लेकर के यहाँ से आपको दिखा देता हूँ ABC। अब आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ लेयर के लिए। डिफॉल्ट जो लेयर होते हैं वो कैसे क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। देखिए अभी हमारे पास यहाँ डिफॉल्ट लेयर नहीं है, DEF लेयर नहीं है। तो DEF लेयर बनते तब हैं जब हम किसी भी हमारे ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डायमेंशनिंग करते हैं। जब भी हम कोई भी पहला डायमेंशनिंग करेंगे उसके साथ ही एक लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जिसको डिफॉल्ट लेयर कहते हैं, DEF, डेफ लेयर। अब देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट में एक डायमेंशन करता हूं। ये मैं सेलेक्ट किया, यहां से मैंने इसका डायमेंशन दे दिया। अब मैंने जैसे ही इसका डायमेंशन दिया है तो हम वापस से लेयर वाले उसमें जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि आप DEF, डेफ पॉइंट का एक लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ये देखिए DEF, डेफ पॉइंट, ये वाला। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो लेयर डिलीट हो जाएगा, ये लेयर डिलीट नहीं होता है। जब भी आप अपनी ड्राइंग में पहली बार डायमेंशनिंग करेंगे, उसके साथ ही एक बाय डिफॉल्ट DEF, डेप्थ पॉइंट्स का एक नया लेयर जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जो कि डिलीट नहीं होता है। इसको आप अगर लेयर के ऑप्शन से, लेयर मैनेजर से जाएंगे, वहां से कोशिश करेंगे और डिलीट करेंगे, तो आपको ये बताएगा कि द सिलेक्टेड लेयर वाज नॉट डिलीटेड, लेयर 0 एंड डेप्थ पॉइंट्स डिलीट नहीं किए जा सकते, ये ऐसा बता रहे हैं। लेकिन जब लेयर डिलीट के ऑप्शन से जाएंगे आप, LAYDEL, एंटर किया मैं, एन एंटर किया, एन एंटर करते ही आपको एक लिस्ट बता दिया कि इतने लेयर्स आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ का सी का नाम नहीं है, क्योंकि सी क्या है, करंट लेयर में है। करंट लेयर किसी भी हालत में डिलीट नहीं किए जा सकते जब तक कि वो करंट लेयर में सेट हैं। ये मैंने DEF पॉइंट सेलेक्ट किया, ओके किया और यस कर दिया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि डेप्थ पॉइंट के लेयर आप डिलीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है डेप्थ पॉइंट लेयर। लेयर डिलीट करने का शॉर्टकट LAYDEL, और लेयर मैनेजर से जाके लेयर डिलीट करने का ऑप्शन। अब मैं आप लोगों को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब भी हम कोई ड्राइंग ओपन करते हैं, हमारी पुरानी ड्राइंग हो या किसी ड्राइंग से हम कॉपी करके ऑब्जेक्ट को नई अपनी ड्राइंग में लाते हैं, या फिर कोई भी टेम्पलेट टूल से, जैसे कोई फर्नीचर वगैरह हो गया या किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट जो हम कॉपी करके अपने ऑब्जेक्ट में लाते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लेयर्स रहते हैं जिसके कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बने हैं, और हमारे अननेसेसरी बहुत सारे लेयर्स ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। तो उनको एक साथ कैसे डिलीट करना है, अगर ज्यादा लेयर रहेंगे तो आपकी फाइल हैवी हो जाएगी और उसमें काम करने को आपको
आसानी नहीं होगा। तो एक साथ कैसे आपको डिलीट करना है उन लेयर्स को, वो मैं बता रहा हूँ। उसके लिए मैं एक सबसे पहले एक नया ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। यहाँ प्लस बटन में जाके या फाइल से जाके मैं ओपन कर सकता हूँ, या तो आप स्टार्ट में जाके कोई रिसेंट फाइल भी ओपन कर सकते हैं। ये मैं एक रिसेंट फाइल यहाँ से ओपन करता हूँ। ये मेरी कोई बड़ी ड्राइंग है, इसमें मैंने दूसरे ड्राइंग से या टेम्पलेट वाले टूल से, फर्नीचर वाले पैलेट से मैंने कई सारे फर्नीचर कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ लाए थे। उसमें ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब भी मैं कॉपी करके इसमें लाया था। तो कई इसमें ऐसे लेयर होंगे जो मेरे यूज के नहीं है, या कुछ लेयर ऐसे होंगे उस लेयर में उस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बने नहीं होंगे, उस लेयर में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना होगा। अब हमको ये सबको पता करने में काफी टाइम लगेगा कि कौन सा लेयर है जो जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना है। तो हम सबसे पहले इसका लेयर ओपन कर लेते हैं, लेयर ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इतने सारे लेयर इस ड्राइंग में हैं। आपको नीचे लिस्ट दिखाएगा और बताएगा कि ऑल 40 लेयर्स डिस्प्लेड ऑफ 40 लेयर, मतलब 40 लेयर हैं टोटल हमारे पास। यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 लेयर भी है और ये डेप्थ पॉइंट लेयर भी है। यहाँ पे डेप्थ पॉइंट लेयर भी है। यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे लेयर हैं, ट्रीज के, वॉल के, साइड प्लान, पार्टीशन, कुछ कॉपी करके ऑब्जेक्ट लाए गए हैं दूसरे ड्राइंग से। अब इसमें से हमको इनको ना पता करने में बहुत टाइम लगेगा कि कौन सा लेयर ऐसा है जिसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना है। तो ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं एक शॉर्टकट कमांड बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं पर्ज ऑल। ड्राइंग को पर्ज करना कहते हैं, उसका शॉर्टकट की होता है पीयू। पीयू एंटर किया मैं, आपने देखा था अभी, आपको मैंने दिखाया था कि टोटल 40 लेयर्स थे उसमें, इस ड्राइंग में। यहाँ पे इसको पर्ज ऑल कर दीजिए आप। यहाँ पे पर्ज ऑल आइटम्स कर दो और यहाँ क्लोज कर दो। वापस से हम लेयर ऑप्शन में जाते हैं, लेयर। अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल कितना, 36 लेयर डिस्प्ले, मतलब 4 लेयर थे जो डिलीट हो गए ऑटोमेटिकली जब हमने ये कमांड को परफॉर्म किया। वो 4 लेयर ऐसे रहे होंगे जिनसे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना होगा इस ड्राइंग में, उन लेयर के कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अनवांटेड लेयर्स अपनी ड्राइंग से डिलीट कर सकते हैं और अपनी फाइल को हैवी होने से कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जिससे आपका ड्राइंग लैग नहीं करेगा, अटकेगा नहीं आपको ड्राइंग बनाते समय। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारा लेयर ऑप्शन मैंने ओपन किया, कि जब भी आप कोई चीज प्रिंट करें तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो डेप्थ पॉइंट के लेयर्स होते हैं वो प्रिंट में नहीं आते हैं। तो डेप्थ पॉइंट के लिए मैं एक सबसे पहले यहाँ से एक ये मैंने बना लिया। डायमेंशन मैंने जैसे ही क्रिएट किया उसके साथ ही एक डेप्थ पॉइंट का लेयर क्रिएट हो गया। अब मैं देखता हूँ लेयर विंडो मैनेजर में, यहाँ पे आप जैसे ही डेप्थ पॉइंट वाले में जाएंगे तो आपको ये प्लॉट का जो ऑप्शन है उसमें देखिए यहाँ पे ये लेयर में प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। मतलब इस लेयर में अगर कोई ऑब्जेक्ट बन गया और हम अगर प्रिंट दिए उसको, इवन हम पीडीएफ कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मान लो कि ये मैंने डेप्थ पॉइंट में एक क्या बनाया, एक करंट लेयर मैंने सेट कर लिया डेप्थ पॉइंट को। यहाँ से मैंने लेयर सेलेक्ट किया, एक लाइन बना लिया। तो अब मैं इसको कंट्रोल पी करता हूँ प्लॉट करने के लिए, कंट्रोल पी प्लॉट। इसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ से मैंने प्रीवियस प्लॉट लिया, ड्राइंग टू पीडीएफ है, यहाँ से मैंने विंडो लिया और ये मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ तक सेलेक्ट किया और मैंने प्रीव्यू देखा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लियरली आपको यहाँ विजिबल होगा कि जो डेप्थ पॉइंट वाला था वो ड्राइंग टू पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए जब हमने पीडीएफ के लिए प्लॉट किया तो वहां पे वो शो ही नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो वो प्रिंट में भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां प्लॉट में प्रिंट का ऑप्शन ऑफ था। एग्जिट कर देता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी डेप्थ पॉइंट में कोई भी ड्राइंग ना बनाए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लेयर कमांड का यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको लेयर काफी आसानी तरीके से बताया कि आपको कैसा कैसा करना है, लेयर कैसे बनाना है, लेयर के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसा कैसा सेट करना है। तो फ्रेंड्स, आगे के और भी वीडियो के लिए आप मेरा IM AutoCAD यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे आप पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हैं। काफी ड्राइंग्स के ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हैं
जो कि काफी इजी और आसानी से आप सीख सकते हैं उससे। आप लेक्चर वाइज रिवाइज कर सकते हैं, किसी भी अगर कमांड में आपको कोई भी परेशानी हो तो आप देख सकते हैं। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट हो और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे।